नमस्कार दोस्तों। मैं संजीव कुमार वर्मा, सहआचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम राजस्थान के भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी या जनरल इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर चुके हैं। आज हम ये बात करते हैं कि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो आज का जो पॉइंट है वो पोजीशन ऑफ राजस्थान इन इंडिया के बारे में हम बात करेंगे आज। यद्यपि राजस्थान देश का एक विकासशील राज्य है, किंतु ये तीव्र आर्थिक विकास के लिए प्रगतिशील है। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान और इसकी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान भारत के 28 राज्यों में से एक है जो देश के लगभग 10.41% क्षेत्र पर विस्तृत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, भारत 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर का सबसे बड़ा प्रांत है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित होने के कारण इस राज्य की जलवायु पूर्णतः उष्ण मरुस्थलीय है। जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान 8वां है, लेकिन घनत्व के अनुसार ये 19वां स्थान रखता है। राजस्थान की स्थलाकृति की प्रमुख विशेषता ये है कि विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली अवस्थित है, जो राज्य के मध्य से होते हुए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है। इस क्षेत्र में प्रदेश के 12 जिले सम्मिलित हैं, जो राज्य के कुल भूभाग के 61.11% पर विस्तृत है। जनसंख्या पॉपुलेशन की दृष्टि से देश की कुल जनसंख्या का 5.67% राजस्थान में निवास करता है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437 है, जबकि वर्ष 1901 में राजस्थान की जनसंख्या मात्र 1,02,94,090 थी। इस प्रकार विगत 110 वर्षों में राज्य की जनसंख्या में 6 गुना से भी ज़्यादा वृद्धि हुई है। राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 200 व्यक्ति निवास करते हैं, जबकि देश में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ध्यान रहे कि राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व देश की जनसंख्या घनत्व से हमेशा कम रहा है। देश के संदर्भ में जनसंख्या संबंधित तथ्य बहुत सारे हैं, जिनके बारे में आप आर्थिक समीक्षा या राजस्थान ईयरबुक में तुलनात्मक अध्ययन कर पढ़ सकते हैं। कम जनसंख्या घनत्व, विस्तृत क्षेत्र एवं खंडीय जन आवास व्यवस्था आदि राज्य की अर्थव्यवस्थाओं के विकास में बाधक है। इसके अतिरिक्त आधारभूत सुविधाएं जुटाने के प्रारंभिक निवेश, मूलभूत सेवाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रति इकाई अत्यधिक व्यय की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट लेते हैं हम, पशुधन या एनिमल वेल्थ। भारत के पशुधन का 11.27% राज्य में होने के कारण ये इस दृष्टि से प्रमुख राज्य है। वर्ष 2012 की जनगणना के अनुसार राज्य में 5.77 करोड़ पशुधन तथा 80.24 लाख कुक्कुट संपदा है। ये वर्ष 2001 में पशुधन उत्पादकों का सकल मूल्य 8,620.29 करोड़ रुपये था, जो वर्तमान में बढ़कर 11,129.45 करोड़ रुपये रिकॉर्ड किया गया तथा जो कृषि क्षेत्र के कुल सकल मूल्य का लगभग 44% है। राज्य में मत्स्य बीज उत्पादन को सर्वोच्च वरीयता दी गई है। वर्ष 1818-19 में राज्य में 55,849 मीट्रिक टन मत्स्य एवं 1,032.93 मिलियन फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन हुआ। राज्य में देश के दुग्ध उत्पादन का 11.62%, ऊन के उत्पादन का 30% तथा भेड़ों में के मांस के उत्पादन का 36% प्राप्त किया जाता है। इस क्षेत्र में राजस्थान अपने पड़ोसी राज्यों से काफ़ी अधिक समृद्ध है। अगला पॉइंट लेते हैं, कृषि या एग्रीकल्चर। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, किंतु भूमि की उत्पादन क्षमता बहुत कम है। राज्य में खाद्यान्न उत्पादन क्षमता प्रति हेक्टेयर
1517 किलोग्राम है। राजस्थान एक कृषि प्रदेश है। देश में कुल कृषि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है, जबकि कृषि जोत के आकार की दृष्टि से राजस्थान का स्थान सर्वोच्च है। प्रति हेक्टर बोए गए क्षेत्रफल के अनुसार रासायनिक उर्वरकों के उपयोग की दृष्टि से 50.71 किलोग्राम औसत उपयोग के साथ राजस्थान 13वें स्थान रखता है। राजस्थान में खाद्यान्नों के उत्पादन में प्रतिवर्ष उतार चढ़ाव आते रहते हैं, फिर भी देश के गेहूं उत्पादन के अंश में राजस्थान का अंश लगभग 8%, तिलहन के उत्पादन में राज्य का अंश 13% रहता है। राई व सरसों के उत्पादन में ये भारत का अग्रणी राज्य रहा है। ध्यान रहे कि सरसों के उत्पादन में राजस्थान का स्थान भारत में प्रथम है। राजस्थान मसालों के उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। देश का लगभग 54% धनिया, 58% जीरा और 84% मिर्च का उत्पादन राजस्थान में ही होता है। इनके अलावा सौंफ, लहसुन, मेथी, राई आदि के उत्पादन में भी देश का एक प्रमुख राज्य है। राजस्थान में फलों और सब्जियों का भी प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। माल्टा एवं किन्नू उत्पादन की दृष्टि से गंगानगर तथा संतरों के उत्पादन में झालावाड़ देश के अग्रणी राज्य हैं। कुल व्यर्थ भूमि या वेस्टलैंड का लगभग 1/5 भाग अकेले राजस्थान में पाया जाता है। अगला पॉइंट है खनिज या मिनरल। अधात्विक खनिजों तांबा, जस्ता व सीसा के उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का समस्त भारत में प्रथम स्थान है। वर्तमान में राजस्थान जास्पर व वॉल्सनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। खनिज ईंधनों में लिग्नाइट के विशाल भंडार पालना, कपूरडी, बाड़मेर व मेड़ता रोड क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। जैसलमेर जिले में घोटारू, डांडेवाला व सादेवाला में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार मिले हैं। खनिज मूल्यों में तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में भी निरंतर वृद्धि होती आ रही है। वर्ष 1950-51 में राज्य सरकार को खनिजों से केवल 4.80 करोड़ रुपए की आय होती थी। वहीं वर्ष 2002-2003 में 449.38 करोड़ रुपए तथा वर्ष 18-19 में मार्च 19 तक 5,301.48 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। आधार संरचना के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का है? आधार संरचना के निर्धारक घटक जैसे ऊर्जा, सिंचाई, सड़कें, रेल मार्ग, शिक्षा, संचार व्यवस्था, बैंकिंग और स्वास्थ्य आदि, जिनका निर्धारित भार देकर सूचकांक का निर्धारण होता है। ऊर्जा का 20%, सिंचाई को 20%, सड़कों को 15%, रेल मार्गों को 20%, शिक्षा को 10%, संचार व्यवस्था को 5%, बैंकिंग को 6% तथा स्वास्थ्य को 4% भार दिया जाता है। राजस्थान देश के 14 गैर विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में 13वां स्थान रखते हुए आवश्यक आधारभूत संरचना की कमी को दर्शाता है। ऊर्जा के मामले में राज्य देश की विद्युत का 3.18% उत्पादित कर 10वें स्थान पर है। आर्थिक विकास का एक सूचक विद्युत का भी उपयोग है, दृष्टि से राज्य 16.17% के साथ 12वें स्थान पर आता है। ऊर्जा संसाधनों का विकास पूंजी परक है तथा ऊर्जा क्षेत्र की आपूर्ति हेतु भारी निवेश की आवश्यकता होती है। वर्ष 2014-15 में राज्य की विद्युत अधिष्ठापित स्वयं साझेदारी व केंद्रीय आवंटित क्षमता 15,907.81 मेगावाट थी, जो वर्ष 2018-19 में मार्च 19 तक अधिष्ठापित क्षमता बढ़कर 21,077.64 मेगावाट हो गई। वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक कुल विद्युत उपलब्धता में 65.24% की वृद्धि हुई है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि कुल विद्युत उत्पादन में भी बढ़ी है। मार्च 2018 में उपभोक्ताओं की संख्या 145.61 लाख थी, जो कि मार्च 2019 में 7.34% की वृद्धि के साथ 156.30 लाख हो गई। राज्य में मार्च 2019 तक 3,074 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र आरंभ हो चुके थे। राज्य में पवन ऊर्जा की कुल संभावित क्षमता 18,770 मेगावाट के विरुद्ध मार्च 2019 तक कुल 4,310.50 मेगावाट क्षमता के संयंत्र अधिस्थापित किए जा चुके हैं। मार्च 2019 तक 120.45 मेगावाट क्षमता के कुल 13 बायोमास ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा का मुख्य स्रोत सरसों की तूड़ी और जूली फ्लोरा है और विद्युत आपूर्ति के उतार चढ़ाव के कारण कृषि उद्योग व अन्य क्षेत्रों में काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। अतः शक्ति के संसाधनों की
को बढ़ाकर इसकी पूर्ति को नियमित करने की प्राथमिक आवश्यकता है। स्मरण रहे कि राज्य में विद्युत के विकास की पर्याप्त संभावनाएं मौजूद है। सिंचाई के मामले में सिंचाई के अंतर्गत अब राजस्थान में कुल बोए गए क्षेत्रफल का मात्र 43.05% औसत सिंचित है, किंतु ये देश के औसत सिंचित क्षेत्र 44.64% से थोड़ा ही कम है। राज्य में भारत के शुद्ध सिंचित क्षेत्र का 9.2% ही है और इस दृष्टि से राजस्थान राज्य के उत्तर प्रदेश 14% के बाद चौथा स्थान रखता है। गत वर्ष राज्य में 89.9 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद राजस्थान को भी औद्योगिक रूप से विकसित राज्य के रूप में स्थापित होना है। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति 1998 को लागू किया। औद्योगिक नीति राज्य में औद्योगिक प्रगति की गति को त्वरित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने, उत्पादकता बढ़ाने, स्थिर विकास को सुनिश्चित करने और लघु व कुटीर उद्योगों को सुदृढ़ करने में विशेष बल देती है। उद्योगों में विनिर्माण, पंजीकरण व पंजीकरण निर्माण तक विद्युत, गैस, जलापूर्ति लेने पर राजस्थान में उद्योगों का शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में योगदान 22.3% रहा, जबकि समस्त भारत के लिए इसका प्रतिशतांक 26.5% रहा। रिपोर्टिंग फैक्ट्रियों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में अंश 4.1% रहा। राजस्थान न केवल देश अपितु अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षक राज्य है। राजस्थान में कुल पर्यटकों की संख्या वर्ष 2018 में 519.90 लाख, जिसमें से 502.36 लाख देशी और 17.54 लाख विदेशी हो गई। वर्ष 2019 या मार्च 2019 तक राज्य में 128.94 लाख पर्यटक, 122.69 लाख स्वदेशी व 6.25 लाख विदेशी राजस्थान में भ्रमण हेतु आए। राजस्थान राज्य ने 25/2/2019 को नई दिल्ली में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार एवं इंडिया टूरिज्म द्वारा संयुक्त रूप से बेस्ट हेरिटेज इंटरनेशनल पुरस्कार जीता है। रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से राजस्थान का स्थान 14वां है। राज्य में रेल मार्गों की कुल लंबाई 5893.93 किलोमीटर है। राज्य में भारतीय रेल मार्ग की कुल लंबाई मात्र 8.93% है। राज्य में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रेल मार्गों की औसत लंबाई 16.90 किलोमीटर थी, जबकि ये राष्ट्रीय स्तर पर 19.23 किलोमीटर थी। राजस्थान वर्तमान में स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कि स्थिति में सुधार भी हुआ है। सड़कों की दृष्टि से भी राजस्थान प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सड़कों की लंबाई लगभग 69.12 किलोमीटर है, जबकि समस्त भारत का औसत 166.47 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। सुव्यवस्थित सड़क संचार की महत्ता को स्वीकारते हुए राज्य में सड़क विकास की नीति अपनाई गई है। ये नीति नई सड़कों के निर्माण, उन्नयन, उनके पुल निर्माण एवं सीढ़ी कार्य हेतु सतत प्रयासों को निर्देशित करती है। मार्च 2018 तक 35,492 गाँव सड़कों से जुड़े हुए थे, जबकि मार्च 19 तक की संख्या बढ़कर 35,563 हो गई। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 8168.2 किलोमीटर से बढ़कर मार्च 18 तक 9,079.10 किलोमीटर हो गई। राज्य में सभी प्रकार की सड़कों की कुल लंबाई 23,02,36,572.27 किलोमीटर है। उपरोक्त विवरण में जनसंख्या, क्षेत्रफल, कृषि, उद्योग व आधारभूत ढांचे के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति का अध्ययन भारतीय परिप्रेक्ष्य में किया गया, जिससे ये स्पष्ट होता है कि राजस्थान काफ़ी पिछड़ा राज्य है। इसके जो कारण प्रमुख है वो इस प्रकार है। राज्य की विषम भौगोलिक व प्राकृतिक परिस्थितियाँ। नियोजन के प्रारंभ में विभिन्न क्षेत्रों में राजस्थान की स्थिति अत्यंत दयनीय एवं पिछड़ी हुई है। जनसंख्या की ऊंची वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति उपलब्धि पर विपरीत प्रभाव का पड़ना, भूजल का लवणीय होना व जल स्तर का निरंतर नीचे गिरते रहना, राज्य की जनसंख्या में पिछड़ी जाति के लोगों का 30% से भी अधिक अनुपात होने से राज्य सामाजिक विकास की दृष्टि से भी काफ़ी पिछड़ा है। विकास अनुरूप वित्तीय संसाधनों की कमी। निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में क्षेत्रफल, जनसंख्या, कृषि, उद्योग, आधारभूत ढांचे की संरचना, खनिज संपदा व प्रति व्यक्ति आय आदि की स्थिति भारतीय परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि राजस्थान काफ़ी पिछड़ा रहा है। लेकिन इसे आर्थिक
अधिक दिनों तक पिछड़ा नहीं रहने दिया जा सकता। अतः राज्य सरकार की अपनी आर्थिक नीतियों नियोजन को अधिक बेहतर बनाने और उसको क्रियान्वित करने का प्रयास करना होगा। धन्यवाद।